पिछली क्लास में हमने स्टेम के बारे में बात की थी, ठीक है। तो इस क्लास में बात करेंगे स्टेम के मॉडिफिकेशन के बारे में कि स्टेम अपने आप को कैसे कैसे चेंजेस कर रहा है। कुछ चीज़ें आपको आप घरों में सब्जियां लेके आते हो, उनमें आपको पता भी नहीं कि हम स्टेम खा रहे हैं या फिर रूट खा रहे हैं या फिर लीव्स खा रहे हैं, ठीक है। तो वैसे स्टेम क्या करता है, खुद को मॉडिफाइड करता है, ठीक है। तो मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहले स्टेम में क्या आता है कि स्टेम में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, स्टेम में जो मॉडिफिकेशन हो रहा है वो मॉडिफिकेशन किस कारण हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये बात आएगी। तो मॉडिफिकेशन में सबसे पहला मॉडिफिकेशन आता है, आपको बताओ तो बताओ। अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। प्लांट में आपको ऊपर तो स्टेम दिख ही रहा है, ठीक है। हर एक प्लांट में आपको ऊपर स्टेम दिख रहा है, लेकिन अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या है आप सबको पता है, ठीक है। नंबर ए पे बात करते हैं हमने। जो पहला मॉडिफिकेशन है ट्यूबर। ट्यूबर का एग्जांपल बताइए। पोटैटो, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, पोटैटो। तो आलू आपने सभी ने देखा है, आलू में क्या होता है, देखो जैसे ये आलू है, इस पे क्या होते हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट बने होते हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े जगह छोड़कर ब्लैक ब्लैक स्पॉट बने होते हैं, और ये स्पॉट क्या होते हैं, ये नोड कहलाते हैं, ठीक है। ये स्पॉट क्या होते हैं, नोड कहलाते हैं। और इन दो नोड के बीच का स्पेस क्या हो गया, इंटरनोड, ओके। इन दोनों के बीच का स्पेस क्या हो गया, इंटरनोड। अब होता क्या है, कुछ टाइम बाद में अगर वेजिटेटिव प्रोपगेशन में देखें तो यहां से जो नोड है, नोड से वेजिटेटिव पार्ट बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। छोटी छोटी टाइनी सी स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पे, और ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, बड, ठीक है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, बड। तो यहां से अगर आलू को काट के लगाएं तो क्या होगा, वो आलू नया उग जाएगा, ठीक है। अगर आपने अपने इस पूरे प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो स्टेम है, स्टेम की ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस जहां जहां स्टेम का टिप पार्ट है वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। वो फूल कर बड़ा हो जाता है। तो ये जो है ये आलू है, ठीक है, और ये अंडरग्राउंड स्टेम है, ओके। तो ये क्या हो गया, स्टेम का मॉडिफिकेशन हो गया। स्टेम ने क्या किया, यहाँ पे ये एक ट्यूबर बना दी, और ये ट्यूबर क्या है, ये ट्यूबर एक टाइप से स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है, ठीक है। ये ट्यूबर स्टोरेज ऑफ फूड का काम करती है। अगर आप लैब में स्टार्च टेस्ट करोगे तो आप इसको यूज ले सकते हो, ठीक है। आलू को कट करके उसको मैश करना, उससे जो पानी निकलता है उसको आप यूज कर सकते हो स्टार्च के टेस्ट के लिए, ठीक है। तो अब देखो स्टोरेज ऑफ फूड का काम कर रहा है, तो सबसे पहला मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। तो ये क्या था, इसका पहला मॉडिफिकेशन, अंडरग्राउंड स्टेम का ट्यूबर में आप सोलेनम ट्यूबरोसम ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या काम आया, इसमें स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ये क्या है, मॉडिफिकेशन हुआ है, ठीक है। ट्यूबर क्यों बना है, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए बना है। सेकंड अपने बात करें राइजोम, ठीक है। तो जो सेकंड मॉडिफिकेशन है
वो है राइजोम। तो राइजोम में क्या है, जैसे अपने एग्जांपल लें जिंजर, ठीक है, जिंजर क्या होती है, अदरक। और दूसरा एग्जांपल किसी को पता हो तो, टर्मरिक, ठीक है, जिंजर और टर्मरिक। अब जिंजर और टर्मरिक में देखो, आपने अदरक ली है, ठीक है, ये क्या है, राइजोम स्टेम का मॉडिफिकेशन है, अदरक तना है, जड़ नहीं है, ठीक है। तो क्या होती है जिंजर, ऐसे ब्रांच बनी होती है, ओके। और इस जिंजर के ऊपर क्या होता है, कुछ कुछ दूरी पे कट लगे होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ दूरी पे कट लगे होते हैं। और इन कट्स पे क्या आती है, इन कट्स पे छोटी छोटी टाइनी सी स्ट्रक्चर बनी होती है, ठीक है, बॉल जैसी। ठीक है, तो ये टाइनी स्ट्रक्चर बनी होती है छोटी छोटी बॉल जैसी। तो ये क्या है, ये जो टाइनी स्ट्रक्चर है ये रियलिटी में स्केली लीव्स है, ठीक है। आपने देखा होगा स्टेम है, स्टेम के ऊपर लीफ निकल रही है, यहाँ से स्केली लीफ भी निकल सकती है, ठीक है, अलग अलग टाइप से। तो ये क्या है, ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर स्केली लीव्स बनी हुई है। इन स्केली लीव्स को क्या कहते हैं, देखो जब बात राइजोम की आती है तो इन स्केली लीव्स को क्या कहते हैं, रोमांटा, रोमांटा या रोमेंटा, ठीक है। इन स्केली लीव्स को रोमेंटा बोला जाता है, ओके। तो ये क्या है, जिंजर है, ठीक है। जिंजर में क्या है, जिंजर की ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग के ऊपर यहाँ पे नोड है, नोड पर स्केली लीव्स लगी है, स्केली लीव्स को राइजोम के अंदर रोमांटा बोलते हैं। अब देखो राइजोम आपको दो प्रकार के मिल सकते हैं, कौन सा, एक तो वर्टिकल राइजोम जो ऐसे चलता है, ठीक है, और एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल राइजोम, ठीक है। दो आपको राइजोम मिल सकते हैं। तो अपने सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल राइजोम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं वर्टिकल राइजोम। तो वर्टिकल राइजोम में अपने एग्जांपल लें, तो वर्टिकल राइजोम में सबसे बेस्ट एग्जांपल है बनाना, ठीक है। अब जो बनाना का जो स्टेम है उसमें राइजोम बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, देखो ये वर्टिकल राइजोम, वर्टिकल राइजोम ऐसे चलेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल राइजोम क्या ग्राउंड के पैरेलल चलेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वर्टिकल राइजोम है, यहाँ से क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे ये राइजोम है, ठीक है, ग्राउंड के नीचे ये राइजोम है। ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्केली लीव्स, ये स्ट्रक्चर क्या है, स्केली लीव्स। इसका एग्जांपल आप पाइनएप्पल भी लिख सकते हो, ठीक है, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल में ही आपको वर्टिकल राइजोम मिलेगा, ठीक है। वैसे इतना डीपली क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से देखें तो ये डीपली क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा आपका आता है कौन सा, हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल राइजोम है, उसमें क्या है, उसमें आपका ये एग्जांपल आ जाएगा,
ठीक है, हॉरिजॉन्टल राइजोम, जिंजर और टर्मरिक। अब जो ये राइजोम बना है, ये राइजोम क्यों बना है, ठीक है, तो राइजोम देखो सबसे पहला तो आ गया क्या, स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, ये सारे स्टोरेज ऑफ फूड के लिए काम आते हैं। सेकंड आ गया स्पोर्ट, ठीक है, मतलब अगर प्लांट ऐसे खड़ा है तो ये राइजोम इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सेकंड सपोर्ट आ गया। थर्ड क्या आ गया, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कायिक जन्म के लिए, ठीक है, यहां से अगर इसका टुकड़ा काट के आप लगा दोगे तो नई अदरक बन जाएगी, ठीक है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, ट्यूबर, राइजोम, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने अगली क्लास में बात करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं।